अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम कमाल। जैसा कि बारहा हमने सुना होगा कि एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट मेडिसिन, यानी एक्सरसाइज या इसी तरीके से वर्जिश करना ये एक बेहतरीन दवा है। तकरीबन हर फिजिशियन आज के इस दौर के अंदर जो लोगों को बीमारियां होती हैं और जो बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, बीमारियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर जो एक बहुत अहम सबब है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल या लोगों की फ़िज़िकली इनएक्टिविटी, ये एक बहुत ख़ास इसकी एक वजह है। और यही वजह है कि आज के दौर में हर फिजिशियन तकरीबन एक्सरसाइज को एडवाइस करता है। बल्कि कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल ने तो फिजिशियन से अर्ज किया या उनसे पुरजोर अपील की है कि जो भी क्रोनिक पेशेंट हो, चाहे वो कार्डियक पेशेंट हो या CVA के पेशेंट हो या इसी तरीके से ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हो, हाइपरटेंसिव के पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो या इस तरीके से जो भी क्रोनिक डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनमें एक्सरसाइज एज अ कोर ट्रीटमेंट शामिल किया जाए। यानी कोर ट्रीटमेंट के तौर पर या मेन ट्रीटमेंट के तौर पर उनको एक्सरसाइज एडवाइस किया जाए। एक्सरसाइज की बहुत सारी सूरतें हैं। तैराकी करना, घुड़सवारी करना, उछलना कूदना, रस्सी कूदना या इसी तरीके से साइकिलिंग करना या वॉकिंग करना और बहुत सारी एक्सरसाइज की सूरतें हो सकती हैं। तैराकी बेहतरीन और बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, लेकिन उसके लिए एक जगह का होना ज़रूरी होता है, उसके लिए तैरने की स्किल आना चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे आसानी के साथ जो एक्सरसाइज किया जाता है वो दरअसल वॉकिंग या इसी तरीके से चहलकदमी करना है। लेकिन अलमिया ये है कि हम में से तकरीबन 90% लोग या 90% से ज़्यादा लोग सही तरीके से वॉक करने नहीं जानते हैं। यानी उनको वॉकिंग तो एडवाइस किया जाता है, लेकिन अगर आप वॉकिंग की जगहों पर जा कर के देखें तो आपको ये मालूम होगा कि 90% से ज़्यादा लोगों को सही तरीके से वॉकिंग का तरीका नहीं मालूम होता है। अपने अपने एतबार से लोग वॉकिंग कर रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि इस तरह का एक वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को वॉकिंग का सही तरीका मालूम हो सके और ताकि वॉकिंग के ज़रिए जो बेनिफिट होता है वो मिल सके। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि लोग वॉक करते हैं और वॉकिंग के नतीजे में उनको जॉइंट पेन शुरू हो जाता है, शोल्डर पेन शुरू हो जाता है, नेक पेन शुरू हो जाता है, इसी तरीके से मसल्स स्ट्रेन हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सही तरीके से वॉकिंग करते हैं तो आप इनको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज या वॉकिंग नहीं करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस या इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको डेवलप होती हैं। वॉकिंग के अंदर जो बेहतर वक्त होता है वो सुबह का वक्त होता है। ख़ासतौर पर शहरों के अंदर अगर आप देखें तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मॉर्निंग का वक्त ऐसा होता है कि जो थोड़ा पोल्यूशन फ्री वक्त होता है और इस टाइम पर जो माहौल होता है, जो मौसम होता है, बहुत ही सुहाना होता है। तो वो टाइम वॉकिंग के लिए बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा शाम के वक्त भी आप वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को सुबह के वक्त या शाम के वक्त वॉकिंग करने का मौका नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग एक्सरसाइज ना करें, बल्कि उनको जब भी वक्त मिले वक्त के एतबार से वो एक्सरसाइज कर लिया करें। वॉकिंग करने का जो सबसे बेहतर तरीका है कि जब भी आप वॉक करने के लिए जाएं और जब आप वॉक करना शुरू करें या जब आम तौर पर भी अगर आप वॉक कर रहे हो तो उसके लिए जो आपकी गर्दन होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी निगाहें या आपकी आंखें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यानी आप इधर उधर देख करके या इसी तरीके से गर्दन को टेढ़ी करके, गर्दन को आगे झुका करके, गर्दन को बहुत ज़्यादा पीछे करके वॉक हरगिज़ ना करें, नहीं तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से वॉकिंग का जो दूसरा उसूल है, यानी वॉकिंग का जो दूसरा तरीका या इसके अंदर समझाने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जब भी आप वॉक कर रहे हो तो वॉकिंग करते वक्त जो आपका हाथ होना चाहिए, तो वॉक में जो आपका हाथ है ये पामर सरफेस और ये डॉर्सल सरफेस बोलते हैं इसको, तो ये पामर सरफेस आगे की तरफ फेस कर रहा हो। यानी जब आप वॉकिंग करो तो इस तरीके से वॉकिंग करें, पीछे की तरफ फेस ना करें, यानी ऐसे आप वॉकिंग ना कर रहे हो। या दूसरा तरीका ये है कि जब आप वॉकिंग करें तो अगर पामर सरफेस आगे की तरफ ना हो तो एटलीस्ट ये हमारे बदन के अंदरूनी साइड में हो या हमारे बदन की तरफ हो। यानी आप जब वॉकिंग करें तो आपका ये हथेली इस तरीके से होना चाहिए। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करें। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है कि जब भी आप वॉकिंग करें तो आप अपने कदमों को थोड़ा करीब रखें। बहुत ज़्यादा करीब ना कर दें या बहुत ज़्यादा दूर ना करें, बल्कि उनको थोड़ा सा करीब रखें। तकरीबन 4 से 6 इंच का फासला होना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा दूर ना रखा करें, क्योंकि वो भी प्रॉपर वॉकिंग आप उसके ज़रिए से नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो कदम है या जो भी वॉकिंग कर रहा है उसका कदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उसमें किसी तरीके का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। यानी उसके जो टोज़ हैं वो बिल्कुल
फॉरवर्ड हो, बिल्कुल सीधे की तरफ हो, उसमें टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। जैसा कि बहुत सारे लोग वॉकिंग करते दौरान इस चीज़ का ख्याल नहीं करते हैं, वो अपने कदमों को थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, यानी वी शेप में रखते हैं। ये वॉकिंग का तरीका नहीं है, इससे आपके पैरों में प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा जब भी आप कदम को रखें तो बहुत लंबा कदम ना रखें, बल्कि दरमियानी कदम होना चाहिए। बहुत लंबे जो फुट स्टेप्स होते हैं बहुत लंबे लंबे ना हो, और ना ही बहुत छोटे हों, बल्कि दरमियान में होने चाहिए। तीसरी चीज़ इसके अंदर बहुत ज़रूरी और अहम है कि जब भी आप अपने कदमों को रखें तो सबसे पहले आपका हील ज़मीन पर आना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग अपने पंजों के बल पर वॉकिंग करते हैं या इसी तरीके से पूरे पैर को रख करके वॉकिंग करते हैं, ये तरीका सही नहीं होता है। बल्कि वॉकिंग करने के दौरान ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका हील ज़मीन पर टच कर रहा हो। तो ये वॉकिंग के वसूल में से है, यानी जब भी आप वॉकिंग करें तो सबसे पहले अपनी हील को ज़मीन पर रखें और उसके बाद फिर आप अपने पैरों को या बकिया हिस्से को या फ्रंटल पार्ट जो होता है उसको ज़मीन पर टच करें। इसमें एक सातवीं चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और अहम है वो ये है कि जब भी आप वॉकिंग कर रहे हो तो आप अपनी कमर को सीधा रखा करें। अरे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना हो, हल्का सा फॉरवर्ड बेंडिंग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना हो, बल्कि अपने कमर को सीधा रखा करें और साथ ही साथ अपने पेट को थोड़ा अंदर की तरफ खींचे रखें। और वॉकिंग करते वक्त ज़रूरी है कि जो भी आप जूते पहनते हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो, यानी उनका हील जो होता है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉफ्ट होना चाहिए। आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ के अच्छी क्वालिटीज़ के शूज़ अवेलेबल होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करें वॉकिंग करते वक्त, तो फिर आपके कदमों के दर्द के चांसेस कम होते हैं, आपको हील पेन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर आप उसके बदले में बहुत ज़्यादा हार्ड जूतों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा वॉकिंग करते वक्त तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपका मूवमेंट होता है वो दरअसल हमारे बटक से मूवमेंट होना चाहिए, यानी जो हमारा हिप जॉइंट होता है वो मेनली मूव करना चाहिए, नी जॉइंट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना चाहिए। यानी जब भी आप वॉकिंग करें तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रेशर आना चाहिए वो आपके बटक पे आना चाहिए या आपके जो हिप जॉइंट है वहाँ पर प्रेशर आना चाहिए वॉकिंग करते वक्त। और जब आप वॉक करना शुरू करें तो इनिशियली 15 से 20 मिनट ही वॉक करें, बहुत ज़्यादा अचानक वॉक का जो दौरानिया है वो ना बढ़ा दें, बल्कि शुरू में 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट तक ही वॉक करें। और जब आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ता चला जाए तो फिर इसी तरीके से टाइमिंग भी आप बढ़ाते चले जाएँ, 30 से 40 मिनट तक या इसी तरीके से 50 मिनट तक। अगर आप 1 घंटा वॉक कर सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड, आप 1 घंटा भी वॉक कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली ये ज़रूरी होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक आप वॉक को ना बढ़ाएं, नहीं तो आपके बदनों में बहुत ज़्यादा थकावट आनी शुरू हो जाती है और नतीजा ये होता है कि लोग वॉक करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको जिक्र किया जा सकता है, लेकिन ये वॉक करने के बहुत ही बुनियादी और मेन पॉइंट्स थे कि वॉक को किस तरीके से सही तरीके से किया जाना चाहिए। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप यकीन करें कि आपको वॉकिंग का जो बेनिफिट होता है वो ज़रूर ब-ज़रूर मिलेगा। और साथ ही साथ वो लोग जो बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं, चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ में हो, ख़ासतौर पर एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर भी आप जानते हैं कि वॉकिंग एक बेहतरीन ट्रीटमेंट है। यानी एंग्जाइटी और डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए वॉकिंग को एडवाइस किया जाता है। अगर सही तरीके से कोई वॉकिंग करता है तो उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो ये वॉकिंग के ताल्लुक से कुछ मुख्तसर सी चीज़ें थी जिसको मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और साथ ही साथ जो हमारे साथी वॉक करने में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब आखिर में गुजारिश है कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या आपके जहनों में किसी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।